नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। टेस्ट 8 ये खंड शिक्षा अधिकारी के बैच में हुआ टेस्ट है। टॉपिक वाइज देखा जाए तो ये छठा टेस्ट है, यानी कि यूनिट सब्जेक्ट की जो यूनिट है उसको लिया जाए तो ये छठा टेस्ट है। 2 टेस्ट करंट अफेयर के हुए हैं, तो टोटल ये 8 टेस्ट है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था का ये पहला टेस्ट है। अभी तक के जो चैप्टर्स डिस्कस हुए हैं उनके शुरुआती चैप्टर से ये प्रश्न पूछे गए हैं। बीओ के पैटर्न पर है, 120 क्वेश्चन उसमें पूछे गए, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर हो गया। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 थी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 2.5 का बटे 3 यानी कि 0.833 मार्क्स डिडक्ट होगा, निगेटिव होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है। इसमें टॉप 10 या टॉप 20 रैंक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन का उद्देश्य ये है कि ये लोग प्रोत्साहित हों, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भले हों लेकिन बाद में प्रोत्साहित होकर वो मेहनत करें, टेस्ट दें। पहला जो स्थान है वो है सुभी गुप्ता का। ये रैंक है, ये नाम है, ये अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, कितने सही हुए हैं, करेक्ट ये है, इनकरेक्ट क्वेश्चन ये है, और मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के बाद कितने आए हैं वो ये है। सुभी गुप्ता का पहला स्थान है। 120 में इन्होंने 119 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 112 इनके करेक्ट हुए हैं, केवल 7 इनकरेक्ट हुए हैं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। 274 इनको मार्क्स मिले हैं। बहुत बहुत बधाई हो सुभी। विकास तिवारी का दूसरा स्थान है, इनको मिले हैं 246 मार्क्स। 117 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन गलत सुभी से ज़्यादा हो गए। देखिए 14 क्वेश्चन इनके गलत हुए, तो मार्क्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। लगभग आप मान के चलिए कि ये 28 नंबर का 28 मार्क्स का अंतर आया है। और इतना अंतर देखिए, अटेम्प्ट बराबर किए हैं, ये निगेटिव मार्किंग के कारण आया है। यहाँ इनके साथ ही गलत हुए हैं, यहाँ पे 14, तो 14 का तो मार्क गया ही, और साथ में 14/3 आप करें तो लगभग 5 क्वेश्चन और इनके कम हो गए, तो 19 क्वेश्चन का मार्क्स इनका कम हो गया, तो इसीलिए मार्क्स इतने कम आए हैं। तो विकास, आपका आपने अच्छा किया, परफॉर्मेंस आपकी ठीक है, आपका मार्क्स अच्छा है, अटेम्प्ट भी आपने अच्छा किया है, बढ़िया है। सुभी ने ज़्यादा अच्छा किया है, बस इतना अंतर है। महेश कुमार साहू, हर बार की तरह इनका इस बार का भी जो मार्क्स है वो अच्छा है। 229 इनके मार्क्स हैं, 109 इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, गलत इनके 13 क्वेश्चन हुए हैं, 96 इनके करेक्ट हुए हैं। जिन्होंने भी 100 से ऊपर अगर अटेम्प्ट किए हैं और उनके 15 क्वेश्चन के आसपास गलत होते हैं या 20 के अंदर होते हैं तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, गलतियां भी बहुत नहीं मानी जाएंगी। तो ये टॉप 3 ये कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है। स्मृति द्विवेदी, 118 इन्होंने अटेंड किया, लेकिन इनके देखिए इनकरेक्ट ज़्यादा हो गए, 23 इनकरेक्ट हो गए, 95 करेक्ट हो गए, मार्क्स इसीलिए कम हो गए। 218 मार्क्स इनके आए हैं स्मृति द्विवेदी के। सारिका मौर्य, 120 में 120 कर दिया, 95 इनका सही हुआ और 25 गलत हुआ, तो इनके 217 मार्क्स हैं। तो सारिका ने पूरा अटेम्प्ट करने का रिस्क लिया है। बहुत ख़राब परफॉर्मेंस इसको कभी भी आप नहीं कह सकते, अच्छी परफॉर्मेंस ही कहेंगे, क्योंकि ये रिस्क इन्होंने लिया अगर, तो इन्होंने सही भी किया है 95, लेकिन ये अगर गलत 20 से नीचे आ जाते तो ये स्कोर और बढ़ जाता। कुमारी लक्ष्मी, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 17 गलत हो गए, 83 सही है, 193 मार्क्स। जब आपको पेपर पास करना होता है तो ये मान के चलिए कि 65 to 70% ये आपको परफॉर्म करना होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन आप करें तो इतने कट पिट के सही हो जाए, इतने के मार्क्स आपको रियल में मिल जाए, तो वो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उतने पे पेपर पास हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करें। जैसे अभी तक के जितने भी मार्क्स हैं ये नियर अबाउट 65% हैं, तो इनको मैं अच्छा मानूंगा, मतलब यहाँ तक, अभी इससे ऊपर ही जा रहा है। अब इसके नीचे आने पे देखिए, यहाँ पे 60% के करीब 61% है, ये 183 61% हुआ। तो संजय कुमार यादव के मार्क्स हैं, ये भी अच्छे मार्क्स हैं। 108 इन्होंने अटेम्प्ट किया है, 82 इनके करेक्ट हुए हैं, 26 इनकरेक्ट। इसको 16 तक लेके आइए, 20 के अंदर लेके आइए, तो ये और अच्छा हो जाएगा। सायरी तोमर, 110 इन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन गलत और ज़्यादा हो गए, 29। 81 क्वेश्चन केवल करेक्ट हुए इनके, बाकी गलत हैं, तो 178 मार्क्स आया। विभा पांडे और प्राची त्रिपाठी, इन 2 लोगों की परफॉर्मेंस जो मार्क्स है वो सेम है, अंत में काम आएगा मार्क्स। अटेम्प्ट विभा ने 94 किया है, प्राची ने 110 किया है। विभा के केवल 21 गलत हुए हैं, लेकिन प्राची के 33 गलत रॉन्ग हुए हैं,
इनके 73, इनके 77 सही हुए हैं, तो 165 मार्क्स। तो ये रैंकिंग जो है इन दोनों लोगों की 9th हो जाएगी, मतलब 9वां स्थान इनका हो जाएगा इस लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल ने 104 किए, 75 सही हुए, 29 इनके गलत हुए, 163 मार्क्स आए, 10वां स्थान इनका माना जाएगा क्योंकि दो लोग एक स्थान पे हो गए हैं। साइलेस 96 इन्होंने अटेम्प्ट किए, 70 इनके करेक्ट हुए, 26 इनकरेक्ट हुए, 153 मार्क्स इनके हैं। तो साइलेस आप लगभग 50% पे आ रहे हैं, इसको बढ़ाइए। सब लोग, ये प्राची, अब्दुल, विभा, शायरी, आप सबको, शायरी तो काफ़ी करीब है 60% के, लेकिन आप लोग सब लोग बढ़ाइए। मतलब कहने का ये है कि आशा ये है कि 70% के आसपास आप परफॉर्म करिए तो सियोरिटी रहेगी सक्सेस की कि आपको मेंस देना ही है, लिखना ही है। तो 11वीं रैंक इनकी हो गई। 148 नंबर के साथ मुकेश कुमार प्रजापति, ये 12वें स्थान पर। 106 इन्होंने अटेम्प्ट तो बहुत किया है, लेकिन 35 गलत हो गया। 35 गलत होंगे तो परफॉर्मेंस पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। मार्क्स इनके 148 आए, जो कि 50% से कम है, बढ़ाइए इसको। सत्येंद्र सिंह 109 अटेम्प्ट खूब किया, 69 इनके सही भी हुए, लेकिन 40 गलत हो गए। जितना सही किया है उसका देखिए, 70 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 40 गलत हो जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गए ना। तो इसको सही करिए सत्येंद्र सिंह। थोड़ा सा आप सतर्कता के साथ एक तो प्रश्न पत्र हल करिए, दूसरा आपको रिवीजन खूब ज़्यादा करनी है, क्योंकि होता क्या है कि हम जब पढ़ते हैं एक बार तो हमको लगता है सब हमको आ रहा है, लेकिन रिवाइज नहीं होता है तो वो गलत हो जाता है। अनुराग शर्मा 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 45 गलत कर दिया, केवल 67 सही हुए। 130 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ गलत कर दिया, वास्तव में कोई गलत करता नहीं है, लेकिन इसको मैं करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुधार आप ही सकते हैं। 14वीं रैंक इनकी। पूनम सिंह 81 क्वेश्चन इन्होंने किया है, 55 सही है, 26 गलत है, 116 मार्क्स है। 81 में 26 गलत बहुत ज़्यादा है। अनुराग के तो बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं, ये तो है ही है। पूनम के भी ये गलत ज़्यादा है। पूनम इसको आप 15 के करीब, 81 ही आपने किया है, तो इतने गलत, 20% से ज़्यादा गलती जहाँ पे भी हो रही है वो खतरनाक है, रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब ही यही होता है कि अगर आप 75 सवाल सही गलत कर दें, 25 सवाल सही करें, 0 हो जाए आपका। जो तुक्का मारने की विधि है वो समाप्त हो जाए आपकी, यही तो होता है। मतलब यही सब तो उपाय लगाया है ना यूपीएससी ने, फिर उसके बाद सारी पीएससीज ने। प्रियंका चौधरी 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 61 इनके सही हो, 50 गलत। 111 किया और 111 नंबर भी आए। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था, लेकिन 111 करके 111 नंबर ही आ रहे हैं, यानी कि 1.5 गुना, जो 1.5 नंबर और जो ज्यादा थे वो खत्म हो जा रहे हैं। 1.5 नंबर जो और ज्यादा थे, 150% और ज्यादा नंबर मिलते, वो खत्म हो गया, यानी कि वो निगेटिव मार्किंग खा गई। अभी तक के सबसे ज्यादा गलत करने वाली कैंडिडेट प्रियंका आप इसमें हैं। मैं इसलिए स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो आप गलतियां करेंगे इनको एग्जामिनेशन हॉल में आप रिपीट ना करिएगा, इसको कम कर लीजिए, आपके पास अभी समय है। तो ये 15वीं और फिर 16वीं रैंक इनकी हो गई प्रियंका की। 17वीं रैंक काजल चौधरी की है, 46 इन्होंने भी गलत किया है, 103 में 57 सही है, 104 ही मार्क्स आए हैं। अब इनके मार्क्स देखिए 31% से थोड़े से ज़्यादा है, 31.3%, 300 में 104, तो ये कम मार्क्स है, ये तो पासिंग मार्क्स हुए। आपको पास कंपटीशन में करना है, और ये तो वो वाले एकेडमिक पासिंग मार्क्स हुए। राजेश कुमार 18वीं रैंक, 102 किया, 46 गलत, 56 सही, और 102 मार्क्स भी आए। 102 किया, 102 मार्क्स, जैसे प्रियंका ने 111 किया था, 111 मार्क्स। आप सोच के देखिए 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग के कारण कितना प्रभाव पड़ जाता है। गलत और नेगेटिव मार्किंग दोनों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। 19वीं रैंक है आशुतोष सिंह की, 53 क्वेश्चन केवल किया है, 41 सही हो गए हैं, 12 गलत है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक है। लेकिन 53 ही क्यों किए? कई लोग कहते हैं कि वो सबमिट हो गया था, जो भी कारण था, अगर ऐसा है तो ठीक है, आप उस तकनीकी समस्या से ग्रस्त होके प्रभावित हुई है आपकी परफॉर्मेंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसको थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाइए। 100 के आसपास अटेम्प्ट करना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेलना जरूरी है। डिम्पल मौर्य 20वीं रैंक इनकी है, 98 किए हैं, 52 सही है, 46 गलत है। इतना ज़्यादा डिम्पल मत गलत करिए। 92 मार्क्स आपके आए हैं, 98 किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 गलत करती ठीक रहता। लेकिन फिर वही बात है कि कोई जानबूझ के गलत नहीं करता है, गलत हो जाता है।
तो ये जो खुद हो जाता है इसी को तो रोकना है। पढ़ाई का मतलब क्या है? देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठना है तो वहां पर क्या करना है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो डेटाज, वो फैक्ट्स, वो कॉन्सेप्ट, उनको लेके जाना है। जो जितना ज़्यादा लेके जाएगा, एक तरह की बस यही स्किल डेवलप करनी है, जितना ज़्यादा वहाँ पे लेके जाएगा और जितनी जल्दी दिमाग से निकाल कर उसको एमआर सीट पे गोला बना देगा, वो प्रीलिम्स पेपर पास कर जाएगा। और जो लिख देगा वो मेंस पास कर जाएगा, और जो बोल देगा वो इंटरव्यू पास कर जाएगा। एग्जाम यही तो है, सारा गेम एग्जामिनेशन हॉल तक इन सारी चीज़ों को, डेटास को, फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को लेके जाना है। और इसको ले जाने का केवल एक तरीका है, अभ्यास, प्रैक्टिस, केवल एक तरीका, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं है। इसके लिए आपको बार बार टेस्ट देने पड़े, इसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़े, तो आप ये सब करिए। जितनी गलतियां करनी हो वो अपने रूम पे, अपने घर पे कर लीजिए। जिसकी रफ कॉपी जितनी गंदी होती है उसकी फेयर कॉपी एग्जामिनेशन हॉल वाली उतनी साफ होती है। और जो घर पे ही सुंदर सुंदर नोट्स बनाया करते हैं वो सबसे गंदा लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। वैसे सारे, किसी भी कैंडिडेट की बात की जाए, सारे लोग सबसे खराब परफॉर्मेंस, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ करते हैं? अपने रूम पे, अपने घर पे। तो ये प्रैक्टिस करिए, लगातार अनवरत प्रयास करिए, सब सही हो जाएगा। जो लोग कहीं पर जुड़े हुए हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिस पे ही दें। अगर उन्होंने पढ़ा और प्रैक्टिस नहीं किया, सब बेकार हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हमको चाहिए। अभी ये टेस्ट कोर्सेज में चल रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा ये यूनिट वाइज टेस्ट है, तो जो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसके यूनिट वाइज टेस्ट होता जा रहा है। इससे एक माहौल मिलता है, एक सिस्टम में आप बंद के काम करते हैं, तैयारी करते हैं, बहाना मिलता है कि हमको अच्छा परफॉर्म करना है। बाकी आप अपने आप भी कर सकते हैं। अपने जो व्हाट्सएप वाली इंद्रियां हैं, इंस्टाग्राम की इंद्रियां हैं, फेसबुक की इंद्रियां हैं, रील्स वाली इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करिए और वो सारा समय आप पढ़ाई पे दीजिए, अच्छा होगा। कहीं पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, बहाना आपको मिल जाएगा। हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो 6307281212 जो नीचे टेस्ट स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप इस बैच के बारे में, आरओ के बैच के बारे में, वहाँ पे भी ऐसे टेस्ट चलते हैं, आरओ में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कैसे ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज जिनको ज्वाइन करना है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब वो लॉन्च होगी तब आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप लोग अगले टेस्ट की तैयारी करिए, ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा पहले ही कि कब टेस्ट होगा, आप उसको तैयार करके फिर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।